सुखदेव जी बताते हैं राजन परीक्षित, भगवान चीरहरण लीला का संवरण करने के बाद मेरे गोविंद लौट करके आए और जैसे घर में घुसे तो भगवान ने एक दृश्य देखा। क्या? मैया यशोदा के पास में गए मक्खन मिश्री खाने के लिए। मैया के पास में जाते हैं भगवान और मैया यशोदा उस समय खीर पूरी का पकवान बना रही थी। आपने देखा है कोई छोटा सा लाला लाली अगर मैया पूजा के लिए पकवान तैयार करे और छोटा बालक बन जाए तो वह पूरी नहीं दे सके, देती है का मार के भगा दे। और सबसे बड़ी बात कहूं आपसे, अगर छोटा बालक और मैया पूरी बना रही, हमारी बड़ी बूढ़ी मैया को मालूम होगी, उन्होंने वो दिन देखे गरीबी वाले 10 किलो आटा पशुओं के लिए पीसना पड़ता था हाथ वाली चक्की से, 10 किलो मनुष्य के लिए अपने घर के व्यक्तियों के लिए पीसना पड़ता था। उन्हें मालूम है, वो जानती है, आज वाली नहीं जानती। सारा सामान तो घर में पति देव ला करके देते हैं, वो मैया जानती है। अगर कोई माता पूरी बनावे और बच्चे आकर के वार्तालाप करे तो मैया यह कहती थी, हमारी ब्रज की माताएं विशेष कर ये कहती थी, लाला बोले मत चुप रह, ज्यादा कच्चे जाओ, कहती ना, तेल ज्यादा लग जाएगा बोले मत। और भगवान श्याम की वही दशा, भगवान मैया पास पहुंच गए, मैया क्या कर रही है? खीर पूरी का पकवान बना रही। बोले मैया हमें दे दो ना, हम खाएंगे, भूख लग रहा है। मैया बोले तुम्हें कैसे दे देंगे, इससे भगवान का भोग लगेगा। भगवान बोले हते बड़ो भगवान कौन है? मैया समझ रही बालक है, मजाक कर रहा है। लाला आज के दिन सारे ब्रजवासी मिलकर के इंद्र की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? बोले इंद्र की पूजा करते हैं। तो मैया हमें प्रसाद दे दो ना, इंद्र की पूजा और प्रसाद बच जाएगा, उसे कर लेना। ना लाला, इंद्र का प्रसाद झूठा हो जाएगा और इंद्र देवता नाराज हो जाएंगे। अच्छा मैया इंद्र क्या होता है? मैया बोली इंद्र मेघों का राजा। बोले मेघ क्या होते हैं, मेघ करते क्या हैं? मैया बोली सुन, मेरे पास ज्यादा बात मत करे, ज्यादा तेल खर्च जा, अपने बाबा पूछ ले। भगवान ने श्याम को बाबा के लिए ट्रांसफर कर दिया और भगवान आनंद बाबा के पास में गए। बाबा आज मैं जिस गली से निकला मैंने वहां जाकर के देखा खीर पूरी का पकवान बन रहा है, खुशबू ही खुशबू आ रही है सारे वृंदावन में। हाँ लाला, आज के दिन सारे ब्रजवासी मिलकर के इंद्र की पूजा करते हैं। बाबा इंद्र क्या होता है? बोले इंद्र मेघों का राजा है। बोले मेघ क्या होते हैं? बोले वर्षा को मेघ कहते हैं, वर्षा को मेघ कहते हैं। वर्षा से क्या होता है? बोले लाला वर्षा होगी, फसल होगी, इसको हमारी गाय हरा हरा चारा खाएगी और दूध देगी, उससे मक्खन बनेगा जैसे तू खाता है। भगवान श्याम बोले बाबा तो इंद्र की देन थोड़ा ही है। फिर अरे हम सारे दिन गाय को अपने गोवर्धन में चराते हैं और गोवर्धन को पानी की जरूरत ही नहीं, गोवर्धन में तो पहले से ही पानी है। फिर हम क्यों इंद्र की पूजा करें? हमें इंद्र से क्या लेना देना? क्या करोगे? बोले हम सबसे बड़ी पूजा अपने गिरिराज की करेंगे। अच्छा बाबा एक बात बताओ, आपने कभी इंद्र को देखा है? बाबा बोले हमने तो कभी नहीं देखा। बोले जब भोग लगाने जाते हो, हाँ भोग लगाने जाते हो ना, हाँ जब भोग लगाने जाते हो तो किसका भोग लगाते हो जब इंद्र को देखा नहीं? बोले हम ऐसे ही भोग रख देते हैं और इंद्र देवता का आह्वान करवाते हैं और आह्वान से इंद्र देवता खा जाते हैं। बोले बचता है सब खा जाते हैं। बोले सबरो बच जाए लाला, इंद्र देवता हमारे दृष्टि मात्र से भोग लगावे, दृष्टि से भोग लगावे। बोले बाबा हम ऐसे भगवान की पूजा नहीं करते जो हमें दिखता नहीं। फिर बोले रात्रि में मैंने एक स्वप्न देखा और गिरिराज महाराज साक्षात तुम्हारे हाथों से भोजन करेंगे और एक भी बच्चा बाबा तो हमसे हमारे ऐसे देवता क्या कहा? हमारे देवता साक्षात भोजन तुम्हारे हाथों से खाएंगे। बाबा सब ब्रजवासियों की मीटिंग करो और कोई भी ब्रजवासी आज से इंद्र की पूजा नहीं करेगा, गोवर्धन की पूजा करेगा। सारे ब्रजवासी आए, मीटिंग हुई। कछु कछु अराजक तत्व होता है गाँव भैया, कछु अराजक तत्व होता है गाँव। सो कछु लोग इकट्ठे हुए और बाबा नंद बाबा ने अपना प्रस्ताव रखा, अरे ब्रजवासियों में तुमसे एक बात कहूं, एक नेहरो करूं। आज मेरे लाला कन्हैया को एक स्वप्न हुआ, मेरे लाला को स्वप्न भयो, मेरे लाला ने गोवर्धन देखो और गोवर्धन न्यों कह रहा है मेरे लाला थे कि मैं इंद्र की पूजा छड़वाओ, मेरी पूजा करवाओ, मैं तुम्हारे हाथन से भोग। कचा राजक तत्व बोले ले कर ले भैया बात। जाके लाला ने कोई भूत चुड़ैल देख लियो वो सपने में, यहाँ वजह से जाको लाला कह रहा है गोवर्धन की पूजा करवाओ। का तो जीना वाले मेरे बाबा, अगर इंद्र की पूजा ना करेंगे इंद्र नाराज हो जाएगा, सारा ब्रज यमुना जी में बह जाएगा। कछु समझदार लोग थे, बोले भैया जा लाला कन्हैया ने एक बार काली देखो सपनों देखो, हाँ और जाने कालिया नाको नाथो के ना नाथो बता।
अरे कर लियो है वो ऐसे छोटे मोटे काम तो कर ले हैं बालक, राजे तक तो नहीं मान रहे। सबने मीटिंग करी, कोई बात नहीं भैया, काली देखो सपनों देखो पूरा करो। यानी पूतना को यानी छोटी सी उम्र में मार दिया, तृणावर्त को मारा, सक्तासुर को मारा, धेनुकासुर को मारा, अघासुर को मारा, वकासुर को मारा, इतने राक्षस को जाने मारो। अरे भैया एक बार जाओ की बात में विश्वास कर लो, कोई बात हो तो आगे अपने अंदर फिर पूछ लेंगे। सब मिलकर के भगवान श्याम सुंदर की बात को मान लिया। भैया सबने मिलकर के भगवान श्याम सुंदर की बात को माना, कन्हैया की बात को माना। सारे ब्रज में हल्ला हो गया, कोई भी ब्रजवासी अब इंद्र की पूजा नहीं करेगा। सारे ब्रजवासी मिलकर के गिरिराज की पूजा करेंगे, गोवर्धन की पूजा करेंगे। क्या कहा? बोले सारे ब्रजवासी मिलकर के गोवर्धन की पूजा करेंगे। सब ब्रजवासियों ने खीर पूड़ी का पकवान बनाया, खीर पूड़ी का पकवान बनाया और सारे ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा करने के लिए गाते बजाते हुए जा रहे हैं आनंद में भाव से। कौन कौन पूजा करोगे गोवर्धन की? बोलो सब करोगे ना। देखिए जो गोवर्धन जाने से पुण्य प्राप्त होता है वो पुण्य इस प्रांगण में, क्योंकि गिरिराज महाराज और भागवत के रूप में भगवान पधारे, वही भाव से पूजा करो कि मैं तो गोवर्धन को। आपस में सखियां चर्चा कर रही है, सुन रही लली है जी जी, सुनना कटिया है जी जी सुन। अब कोई इंद्र की पूजा नहीं करेगा, क्योंकि लाला कन्हैया ने सबको गोवर्धन के लिए कहा है। और सखियां आपस में बातें कर रही हैं। क्या बातें करी? सखियां आपस में बातें कर रही हैं और क्या कह रही हैं? सोने जी अब कहाँ जाएंगी पूजा करने? बोले कहाँ जाओगी? कहाँ जाएगी? कहाँ जाओगी? कि मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनुआरी अम्मा, नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनवा सकीरी, नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनुआरी अम्मा, नाय माने मेरो मनुआ। माने मेरो मनवा सकीरी, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। और गोपियां बातें कर रही हैं। सोने जी गोवर्धन की विशेषता बताऊं? बोले बताओ। सात शेर की करू में कढ़ैया, सात शेर की करू रे कढ़ैया। सात शेर की करू में कढ़ाई, सात शेर की करू में कढ़ाई। सात शेर की करू में कढ़ैया, सात शेर की करू रे कढ़ैया। कहा कढ़ैया कढ़ाई हो? पहले गिरिराज के पूजन को करूंगी और फिर मैं तो संतन नौती जिमाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो संतन नौत जमाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनुआरी जी जी, नाय माने मेरो मनुआ। अरे माने मेरो मनवा जगीरी, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। अरे चंपा जाई चमेली उजाए रही, चंपा जाए रे चमेली उजा। चंपा जाई चमेली उजाए रही, चंपा जाए रे चमेली उजाए रही। चंपा जाई चमेली जाए रही। चंपा उजाए चमेली उजाए। और सुन रही बहन, फिर मैं कैसे रह पाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। और नाय माने मेरो मनुआरी अम्मा, नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनवा सकीरी, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो बोलिए गिरिराज महाराज की।
हरि बोल। अरे नाय माने मेरो मनुआ रे जी नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ सकीरी नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ रे जी नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ सखीरी नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। जय हो। और 10 रुपया की पाव जलेबी। की पाव जलेबी 10 रुपया की पाव जलेबी। 10 रुपया की पाव जलेबी 10 रुपया की पाव जलेबी। रुपया की पाव जलेबी। फिर क्या करोगी? मैं तो 10 रुपया की पाव जलेबी। 10 रुपया की पाव जलेबी 10 रुपया की पाव जलेबी। 10 रुपया की पाव जलेबी 10 रुपया की पाव जलेबी। 10 रुपया की पाव जलेबी। मैं तो और मैं तो बैठी सड़क पे खाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ री अम्मा नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ रे अम्मा नाय माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनुआ। जय हो। हरि बोल। अरे नाय माने मेरो मनुआ रे जी नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ सकीरी नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं वीर नहीं माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ रे जी नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ मेरो नहीं माने। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो
नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने मेरो मनुआ, नहीं माने मेरो मनवा फकीरी, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनुआ, रे अम्मा नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने मेरो मनवा खीरी, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को वीर, नाय माने मेरो मनुआ। भैया सारे ब्रजवासी मिलकर के गिरिराज के समीप पहुंचे। भगवान श्याम सुंदर बोले, अरे ब्रजवासियों, सबसे पहले मेरे गिरिराज को स्नान करवाओ। अब ब्रजवासी यमुना मैया बड़ी दूर, वहां से जल लावे भरे करके और गोवर्धन पे छोड़े, गोबर एक जगह पी जाए, गोवर्धन एक जगह पी जाए। 12 बजे तक ब्रजवासियों ने जल लाए, गोवर्धन पर चढ़ाया, लेकिन गोवर्धन का स्नान नहीं हुआ। सारे ब्रजवासी थक गए, रे कन्हैया अब तेरे गिरिराज का स्नान हमसे नहीं होगा। सारा दिन हो गया जल लाते 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 लाते, और ये तेरा गोवर्धन तो एक ही जगह पी जाए। भगवान बोले, ब्रजवासियों अब थक गए। हाँ, भगवान ने योग माया के बल पर वही गोवर्धन के नीचे टहलेटी में मानसी गंगा को प्रकट कर दिया और कहा, अरे ब्रजवासियों, गंगा मैया तुम्हारे पास में, और जाओ मेरे गिरिराज को स्नान करवा। अपने मन से मानसी गंगा प्रकट कर। सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज का स्नान करवाया, और जब गिरिराज का स्नान करवाया, भैया अब सब ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा करो। सारे ब्रजवासी मिलकर के गोवर्धन की पूजा करो। परीक्षित महाराज, जगपति महाराज आ जाओ। और जो वक्त गिरिराज के पूजन को करना चाहते हैं, वैसे तो खीर पूरी का पकवान अपने घर से लाना चाहिए, ऐसा ही है ना। लेकिन प्रसाद यहाँ मिल जाएगा, आप आकर के बारी बारी से भोग लगाएंगे। कि श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, 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 और चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
तालियां बजा करके बाहर से बोलो, एक एक करके पूजा करने के लिए आना है। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। तेरे कानन कुंडल सोए रहे, तेरे कानन कुंडल सोए रहे, तेरे कानन कुंडल सोए रहे, तेरे कानन कुंडल सोए रहे। थोड़ी पे हीरा लाल हो लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। जय हो। जो गोवर्धन जाने से में पुण्य प्राप्त होता है ना, वो पुण्य प्राप्त यहीं प्रांगण में हो जाएगा। वहां जाओगे कितना आने जाने में समय लगेगा, लेकिन गिरिराज महाराज तुम्हारे यहाँ पधारे। तेरे गले में कंठा सोए रहो, तेरे गले में कंठा सोए रहो, तेरे गले में कंठा सोए रहो, तेरे गले में कंठा सोए रहो। तेरी झांकी बनी विशाल ओ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री हरि बोल। गोवर्धन महाराज की जय हो। और सारे ब्रजवासी मिलकर के गिरिराज के पूजन को कर रहे हैं। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे श्री गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। मान
मानसी गंगा कोई स्नान, मानसी गंगा कोई स्नान। पास गाओ मेरे साथ। मानसी गंगा कोई स्नान, मानसी गंगा कोई स्नान। धरो चकलेश्वर प्रभु को ध्यान, धरो चकलेश्वर प्रभु को ध्यान। धरो चकलेश्वर प्रभु को ध्यान, धरो चकलेश्वर प्रभु को ध्यान। दान घाटी पे दही को दान, दान घाटी पे दही को दान। दान घाटी पे दही को दान, दान घाटी पे दही को दान। करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज, करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज, करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। इंद्र को मन मर्दन कीनो, इंद्र को मन मर्दन कीनो। इंद्र को मन मर्दन कीनो, इंद्र को मन मर्दन कीनो। डूबते ब्रज को बचाए लीनो, डूबते ब्रज को बचाए लीनो। प्रकट हुए कर दर्शन दीनो, प्रकट होए कर दर्शन दीनो। श्री नटराज की लीला न्यारी है गोवर्धन महाराज, श्री नटराज की लीला न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। भक्त जन पड़े रहे जहों और, भक्त जन पड़े रहे जहों और, भक्त जन चहोर। भक्त जन पड़े रहे जहों और, भक्त जन पड़े रहे चहोर। देख कर ध्यान धरे नित्योर, देख कर ध्यान धरे नित्योर। शिखर के ऊपर नाचे मोर, शिखर के ऊपर नाचे मोर। शिखर के ऊपर नाचे मोर, शिखर के ऊपर नाचे मोर। करत है ब्रज की ये रखवाली है गोवर्धन महाराज, करत है ब्रज की ये रखवारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। धन्य जो पास करे गिरिराज, धन्य जो पास करे गिरिराज, जो पास करे गिरिराज। धन्य जो पास करे गिरिराज, धन्य जो पास करे गिरिराज। सिद्ध हुए उनके पूरे काज, नित्य हो पूरे उनके काज। सिद्ध हुए उनके पूरे काज, नित्य होए पूरे उनके काज। लाज भक्तन की राख गिरिराज, राज भक्तन की रख गिरिराज। लाज भक्तन की राख गिरिराज, राज भक्तन की रख गिरिराज। श्याम तेरे चरणन की बलिहारी है गोवर्धन महाराज, श्याम तेरे चरणन न्यारी है
गोवर्धन महाराज। श्याम तेरे चरणन की बलिहारी है गोवर्धन महाराज। श्याम तेरे चरणन की बलिहारी है गोवर्धन महाराज। श्याम तेरे चरणन की बलिहारी है गोवर्धन महाराज। बोलिए गिरिराज महाराज की, चितचोर भगवान की जय हो, नागन चोर भगवान की जय। जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, भगवान श्याम सुंदर ने इंद्र की पूजा को छुड़वा दिया, गिरिराज महाराज के पूजन को करवाया। एक रूप से भगवान पूजन करवा रहे, एक रूप से मेरे भगवान श्याम सुंदर को खुद ही उस भोग को खा रहे। गिरिराज के पूजन को करवाया। ये समाचार किसी ने जाकर के इंद्र को दिया कि नंद के लाला कन्हैया ने तुम्हारी पूजा को छुड़वा करके उस गिरिराज के पूजन को करवाया है जो वृंदावन के बाहर पड़ा है। इंद्र नाराज हो गया। सामंतक नाम की मेघमालाओं को आदेश दे दिया, जाओ वृंदावन को जलमग्न कर दो। सामंतक नाम की मेघमालाएं गुमड़ाती गुमड़ाती हुई आई, ब्रज पर मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। और जैसे ही बारिश शुरू हुई, सारे ब्रजवासी चिल्लाने लगे, लाला बचाओ कन्हैया बचाओ, लाला 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 लाला, कन्हैया 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 बचाओ, लाला बचाओ, लाला बचाओ, लाला बचाओ। अब ये इंद्र हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हमने तुमसे पहले ही कहा था इंद्र की पूजा को ना छुड़वाओ, नहीं तो इंद्र जिंदा नहीं छोड़ेगा। और भगवान ने देखते देखते भगवान ने गिरिराज को अपनी तर्जनी उंगली पर उठा लिया और भगवान आवाज लगा रहे कि मेरे गिर के नीचे आजा, पर्वत के नीचे आजा। और क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी, पर्वत के नीचे आजा, गिरवर के नीचे आजा, के नीचे आजा। अंगुली पर गिरिराज को उठाया, आवाज लगा रहे चिंता मत करो ब्रजवासी, गोवर्धन के नीचे आ जाओ। मेरे गिर के नीचे आजा, मेरे दिल के नीचे आजा, पर्वत के नीचे आजा, पर्वत के नीचे आजा। क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी, क्यों भीगे जनता, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी। क्या बात है। मेरे गिर के नीचे आजा, मेरे गिर के नीचे आजा, पर्वत के नीचे आजा, पर्वत के नीचे आजा। क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी। और भगवान श्याम आवाज लगा रहे, कन्हैया आवाज लगा रहे, मेरी यशोदा मैया भीगे, मेरी यशोदा मैया भीगे, मेरी यशोदा मैया भीगे, मेरी यशोदा मैया भीगे। बाबा की भीगे ये पगड़ी, बाबा की भीगे ये पगड़ी, बाबा की भीगे ये पगड़ी, बाबा की भीगे ये पगड़ी। गिरवर के नीचे आजा, गिरवर के नीचे आजा, गिरवर के नीचे आजा, पर्वत के नीचे आजा। क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी, क्यों भीगे जनता। और भगवान श्याम आवाज लगा रहे हैं, मेरी शीला भाभी भी गए, मेरी शीला भौजी, मेरी शीला भौजी भी गए, मेरी
शीला जानो कौन थी? उस ताना की पत्नी जिसके घर भगवान ने सबसे पहली चोरी करी। और आवाज लगा रहे, मेरी शीला भाभी भीगे, मेरी शीला भाभी भीगे, मेरी शीला भौजी भीगे, शीला भाभी भीगे, दामा की भीगे ये पगड़ी, दामा की भीगे ये पगड़ी, दामा की भीगे। गिरबर के नीचे आजा, पर्वत के नीचे, पर्वत के नीचे आजा, पर्वत के नीचे आजा, गिरवर के नीचे आजा, के नीचे आजा। क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी, क्यों भीगे जनता, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी, क्यों भीगे जनता खड़ी। भगवान ने गोवर्धन को उठाया और भगवान आवाज लगा रहे, अरे ब्रजवासियों चिंता मत करो, सारे ब्रजवासी स्त्री पुरुष गाय बछड़े लेकर के गिरिराज के नीचे आ जाओ, ये गोवर्धन आपको भीगने नहीं देगा। सबने गोपी वालों ने लाठी लगा ली और भगवान श्याम सुंदर अंगुली लगाए हुए हैं। गोपी वालों के मन में अहंकार हो गया, इस गोवर्धन को हम सबने मिलकर के उठाया है, हमने मिलकर के उठाया है। भगवान समझ गए इन ग्वालों को अहंकार हो गया। भगवान ने तनक सी उंगली नीचे करी और एकदम गोवर्धन नीचे को गिरो, सारे ग्वालों की लाठी टूटी। आवाज लगाने लगे, कन्हैया बचा, कन्हैया बचा, लाला 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 बचा, गोवर्धन गिरने वाला है। भगवान बोले तुम तो अभी कह रहे थे, हम सब ने मिलकर के उठाया है। अब ग्वालों को शंका हो गया, ग्वाल बोले कन्हैया तूने इतने विशाल गोवर्धन को कैसे उठाया? भगवान बोले कि कछु माखन को बल बढ़ो, कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, और मैंने राधा जू की कृपा से और ये गिरबर लियो उठाए। अरे ग्वाल वालो, कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपिन करी सहाय, और सबसे बड़ी सहायता मेरी राधा रानी ने करी, और राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो। 7 दिन 7 रात ब्रज के ऊपर मूसलाधार वर्षा होती रही, लेकिन ब्रज में आज भी धूल उड़ रही है, ब्रज में धूल उड़ रही है। कारण एक तरफ भगवान श्याम सुंदर ने उसी समय अगस्त ऋषि को निमंत्रण दिया, त्रेता में मैं अवतार लेकर के आया तो सीता मैया और मैंने तुम्हें भोजन करवा दिया था, उस समय मेरे पास जल नहीं था, मैंने जल नहीं पिलाया, तो तुम्हारा ऋण मेरे ऊपर था। आज आओ, जितना चाहो जल पी करके चले जाओ। 7 समुद्र को पी लिया ना। एक तरफ अगस्त ऋषि ऊपर बैठे जल पी रहे, और एक तरफ भगवान ने अपना चक्र छोड़ दिया, वो चक्र जल को काट रहा है और गोवर्धन सूखा पड़ा है, एक बूंद भी नहीं आता। 7 दिन 7 रात ब्रज पर मूसलाधार वर्षा होती रही। जब ब्रज पर वर्षा होती रही, अब इंद्र ने यह सोचा कि ब्रज में कोई स्त्री पुरुष बच्चा जिंदा नहीं बचा होगा, तो इंद्र ने देवर्षि नारद को भेजा, और देवर्षि नारद चले। कैसे चले नारद? वाणी को पवित्र करेंगे, बोलेंगे मेरे साथ, उसके बाद में आरती प्रसाद लेकर के अपने अपने घरों के लिए जाएंगे, समय पूर्ण हो चुका है। देवर्षि नारद ब्रज के लिए चल दिए। 7 दिन 7 रात हो गई। इंद्र ने सोचा ब्रज में बच्चा भी जिंदा नहीं बचा होगा, और किस तरह से जा रहे हैं देवर्षि नारद? बोलो कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अरे भक्तों के हृदय से निकला नारायण हरि नारायण, भक्तों के हृदय से निकला नारायण हरि नारायण, संतों की बाणी से निकला नारायण हरि नारायण, संतों के हृदय से निकला नारायण हरि नारायण,
संतों के हृदय से निकला नारायण हरि नारायण। संतों के हृदय से निकला नारायण हरि नारायण। नारद के बीणा से निकला नारायण हरि नारायण। नारद के बीणा से निकला नारायण हरि नारायण। श्रीमन नारायण 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 श्री हरि लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद नारायण नाम का कीर्तन गाते हुए देवर्षि नारद आए और जैसे देवर्षि नारद आए देखा ब्रज में धूल उड़ रही है। देवर्षि नारद लौट करके गए, इंद्र को यह समाचार दे दिया। बोले क्या हुआ, कोई बच्चा जिंदा बच गया है क्या? बोले बचने की बात करते हो, कोई बच्चा वेगा तक नहीं है, वेगा भी नहीं। क्या हुआ? बोले किसी बच्चों को ब्रज में वर्षा ही नहीं हुई, धूल उड़ रही है। देवराज इंद्र समझ गया हो ना हो भगवान का प्राकट्य हो गया, भगवान का अवतार हो गया और देवराज इंद्र का अहंकार दूर हुआ और देवराज इंद्र आया और भगवान के श्री चरणों में लेट गया और भगवान से क्षमा मांगी। प्रभु मैं आपको जान नहीं पाया और वास्तव में भगवान का अवतार हो गया, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, मैं आज तक तुम्हें समझ नहीं पाया और वास्तव में भगवान का अवतार हो गया। देवराज इंद्र ने क्षमा मांगी, भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। सुखदेव जी बताते हैं राजन परीक्षित, मेरे कन्हैया ने छोटी सी उम्र में अनेकों राक्षसों को मार दिया, अनेकों राक्षसों को धराशायी कर दिया और भगवान ने गोवर्धन पूजा का संवरण किया। छोटी सी उम्र में भगवान ने अनेकों लीलाएं करके और इस भारत भूमि के अत्याचार को मेरे कन्हैया ने कम किया। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हर युग में भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं और भगवान धर्म को स्थापित करने के लिए आए और भगवान ने वही काम किया। मेरे साथ मिलकर कीर्तन बोलते जाएंगे, खड़े हो जाओ।